नमस्कार प्यारे दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, जो थर्ड ग्रेड का जो नया सिलेबस आया है उसके बारे में। तो इसमें बहुत सारे विद्यार्थी भ्रमित है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि रीट की जो पात्रता परीक्षा का जो पैटर्न है, यानी रीट पात्रता परीक्षा के पैटर्न में भी कोई बदलाव हुआ है या नहीं हुआ है। तो दोस्तों रीट की पात्रता परीक्षा के पैटर्न में ना तो कोई परिवर्तन हुआ है और ना ही कोई परिवर्तन होगा, यानी पात्रता परीक्षा का जो पहले का सिलेबस है सेम वैसे के वैसे ही सिलेबस रहने वाला है। और बहुत सारे विद्यार्थियों का ये है कि ये जो रीट पात्रता परीक्षा है ये कब लगने वाली है। तो जहाँ तक ये वाली आपकी जो ये पात्रता परीक्षा है ये लगेगी जुलाई में। अगर जुलाई के अंदर आपकी रीट की पात्रता परीक्षा लग जाती है मित्रों, इसके बाद में ये वाली जो थर्ड ग्रेड की जो परीक्षा होगी वो होगी लगभग सितंबर या अक्टूबर के महीने में। यानी अब अगर हम बात करें समय की तो लगभग 6 महीने का आपको तैयारी करने का दोस्तों आपके पास में पर्याप्त समय है। और इसमें बहुत सारा परिवर्तन भी नहीं है। बहुत सारे टॉपिक आपके ऐसे हैं जो आप जिनकी पात्रता परीक्षा में पहले से ही तैयारी कर चुके होंगे या कर रहे होंगे। क्लियर है मित्रों यहाँ तक? यानी सब कुछ ठीक ठाक रहा। अगर जुलाई में आपकी पात्रता परीक्षा लग जाती है तो इसके बाद में जो आपकी ये वाली जो परीक्षा होगी मुख्य, वो कब होगी, यानी सितंबर या अक्टूबर में होगी। अब देखो इसमें किस तरीके से, तो पात्रता परीक्षा में तो आप सभी को पता है कि पात्रता परीक्षा में किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग हमारी होगी नहीं। अब ये वाली जो परीक्षा है इसमें ध्यान रखना मित्रों, एक तो यहाँ जो समय है इस वाली परीक्षा का, तो समय जो है वो रहेगा भाई कितने का, यानी समय रहेगा आपका 2 घंटे 30 मिनट का, 2.5 घंटे का समय रहेगा। इस 2.5 घंटे में आपके 150 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन आपका कितने नंबर का होगा, 2 नंबर का। इसका मतलब पेपर जो है वो कितने नंबर का हो जाएगा, 300 नंबर का। और यहाँ पर जो नेगेटिव मार्किंग है मित्रों वो क्या है, 1/3 है, जैसा कि आपको विदित होगा। अब देखो इसमें सिलेबस में क्या क्या है, तो सिलेबस में भाई सबसे पहले तो देखो राजस्थान की भौगोलिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक ज्ञान, यानी राजस्थान की एक तो ज्योग्राफी है। फिर इसके बाद में क्या है भाई, राजस्थान की हिस्ट्री है और राजस्थान की क्या है, कला संस्कृति है। अब बहुत सारे मित्रों का ये मानना है कि कला संस्कृति के अंदर कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं। तो जब मित्रों नाम ही रख दिया राजस्थान की कला संस्कृति, तो इसका मतलब कला संस्कृति के अंदर जितने भी सारे टॉपिक हैं वो सारे के सारे टॉपिक आएंगे। ऐसे ही राजस्थान का पूरा भूगोल होगा और राजस्थान का पूरा क्या होगा, इतिहास होगा। फिर इसके बाद में राजस्थान का दूसरे नंबर पर सामान्य ज्ञान। अब देखो ये राजस्थान की भूगोल यानी ज्योग्राफी, हिस्ट्री और राजस्थान की क्या है, आर्ट एंड कल्चर यानी कला संस्कृति। इससे कितने अंक मिलने वाले हैं, यानी इससे 90 अंक। 90 अंक का मतलब कितने क्वेश्चन आएंगे आपके, तो इससे आएंगे आपके 45 क्वेश्चन आएंगे। ऐसे यहाँ राजस्थान का सामान्य ज्ञान। अब सामान्य ज्ञान में क्या होगा, जैसे राजस्थान का इकोनॉमिक्स है, राजस्थान की पॉलिटी है। क्लियर? तो ये सारे के सारे राजस्थान में, इसके अलावा जो बचे वो सब किस में आ जाएंगे, राजस्थान के सामान्य ज्ञान में। फिर देखो ये शैक्षिक परिदृश्य, ये शैक्षिक परिदृश्य है, वैसे ये नया टॉपिक है, ये फर्स्ट ग्रेड में आता है, आपके अब की बार जोड़ा गया है, तो इतना लंबा चौड़ा शैक्षिक परिदृश्य है नहीं। अल्प समय में हम इसकी अच्छे से नए सिरे से तैयार इसको कर सकते हैं। फिर ये आरटी के बारे में अपन, जो आरटी के बारे में आप वैसे भी पढ़ते हो तो इसके बारे में पढ़ेंगे अपन। इन सबको मिलाकर इनके भी वही 90 अंक, इसका मतलब इनके भी कितने क्वेश्चन रहेंगे, 45 क्वेश्चन रहेंगे। ऐसे ही देखो यहाँ पर फिर इसके बाद में विद्यालय विषय है। विद्यालय विषय में हिंदी है, अंग्रेजी है, गणित है, सामान्य विज्ञान है, सामाजिक अध्ययन है। इन सभी से यानी 10-10 अंक, इसका मतलब प्रत्येक से कितने कितने अंक आने वाले हैं, 5-5 क्वेश्चन आने वाले हैं। और अंक जो है वो है भाई कितने, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का है, तो यानी अंक क्या आएंगे प्रत्येक विषय से 10।
ऐसे ही यहाँ शैक्षणिक क्या है, ये द्वितीय विज्ञान है, यानी यहाँ पर अपन ये कह सकते हैं कि ये यहाँ पर शिक्षण विधियाँ होंगी। और शिक्षण विधियाँ भी भाई कितने कितने अंक की है, यानी 8 अंक की है सारे विषयों की, इसकी भी, हिंदी की भी, अंग्रेजी की भी, गणित की भी, सामान्य विज्ञान की भी और सामाजिक अध्ययन की। इनकी जो शिक्षण विधियाँ हैं उनके प्रत्येक के कितने कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, तो इन सब के 4-4 क्वेश्चन आने वाले हैं। ऐसे ही देखो यहाँ पर ये सूचना तकनीकी है, इसके सूचना तकनीकी के आएंगे आपके 10 अंक, यानी इसके भी आपके 5 क्वेश्चन आने वाले हैं। और फिर ये है हमारा शैक्षणिक मनोविज्ञान, और शैक्षणिक मनोविज्ञान होगा वो होगा भाई कितने अंकों का, 20 अंकों का होगा। यानी यहाँ शैक्षणिक मनोविज्ञान के जो क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन कितने आएंगे, 10 क्वेश्चन आएंगे। क्लियर है। अब देखो ये तो लेवल फर्स्ट के लिए था, यानी 3rd ग्रेड वैकेंसी में किसके लिए, 3rd ग्रेड टीचर के लिए, लेवल फर्स्ट के लिए था। और देखो ये जो सिलेबस है वो किसके लिए है, नीचे वाला, तो ये है भाई लेवल 2 के लिए। अब लेवल 2 के लिए तो ध्यान रखना, राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक ज्ञान, यानी राजस्थान की ज्योग्राफी, हिस्ट्री और कल्चर जो यहाँ पर थी वही सेम यहाँ की यहाँ है। ठीक है। अब यहाँ अंक जो है वो है 70 अंक, इसका मतलब यहाँ पर इसके जो क्वेश्चन आएंगे वो 35 क्वेश्चन आएंगे। ऐसे ही देखो यहाँ राजस्थान का सामान्य ज्ञान है, वही शैक्षिक परिदृश्य है, वही आरटी नियम है अपने, तो यहाँ ये सारे के सारे, और ये समसामयिक विषय है यानी करंट है, इनका वेटेज जो है वो कितने अंक का है भाई, ये है 60 अंक का। इसका मतलब यहाँ से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, 30 क्वेश्चन आने वाले हैं। ऐसे ही इसके बाद में संबंधित विद्यालय विषय का ज्ञान वो अपने आएंगे भाई कितने का, यानी संबंधित विद्यालय के विषय का ज्ञान जो है वो है 120 अंक का। ठीक, तो 120 अंक का है, तो इसका मतलब इसमें कितने क्वेश्चन आने वाले हैं आपके, 60 क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक, फिर इसके बाद में यहाँ शैक्षणिक रीति विज्ञान है, इसमें भी वही 20 अंक होंगे। शैक्षणिक मनोविज्ञान है, इसके भी कितने अंक हैं भाई, 20 अंक है, यानी इनके 10-10 क्वेश्चन आएंगे। और सूचना तकनीकी जो है उसके 10 अंक, इसका मतलब 5 क्वेश्चन इसके आने वाले हैं। तो सिलेबस तो आपको इस तरीके से हमने पूरा विवरण के साथ में आपको बता दिया है। और ऐसे अपन को करना नहीं है कि राजस्थान की कला संस्कृति में कौन कौन से टॉपिक आएंगे, क्योंकि राजस्थान की कला संस्कृति दे दी तो इसका मतलब सारे के सारे टॉपिक ही आएंगे। ज्योग्राफी है तो उसमें कहीं से भी राजस्थान की ज्योग्राफी में से हमको प्रश्न इस तरीके से वो कहीं से भी पूछ सकता है। तो बहुत कुछ अलग से परिवर्तन है नहीं। अगर आपने पात्रता परीक्षा अच्छे से उत्तीर्ण की हो, वैसे पात्रता परीक्षा में मिनिमम जो भी है आपका 60% या कैटेगरीज वाइज जो भी होगा उसको पास करने के बाद, और आप सभी को पता है ये जो पात्रता परीक्षा होगी वो जीवन भर रहेगी आपकी। एक बार पात्रता परीक्षा आपने दी उसके बाद में फिर आपको इस पैटर्न के अनुकूल अपनी तैयारी को जारी रखना है। तो आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। बाकी अपन कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ाएंगे ये सब धीरे धीरे अपन वीडियो आपको अपलोड करते रहेंगे। धन्यवाद।